माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिसके साथ भी रहें। तो सुबह आपको एक रीडिंग, दोपहर में मेरे ख्याल से एक रीडिंग आपको मिल चुकी होगी, जो थी आपके पर्सन की फीलिंग्स थी, न्यू पर्सन या फिर ओल्ड पर्सन। ठीक है, तो आपने देखी नहीं तो जाकर देख लीजिएगा। और अभी हम देखेंगे हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आज की आपके लिए। तो आपने क्या करना है, रीडिंग शुरू होने से पहले बिल्कुल पॉजिटिव रहें ताकि हमें अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी एनर्जीज़ मिल सके आपकी। ठीक है, और देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ और आपकी लव लाइफ या फिर आपका जर्नल लाइफ में क्या चल रहा है, पैसा रुपए को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर क्या एनर्जीज़ आती हैं यहाँ आपके लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव हो जाइए, और अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर दीजिए। क्या सोच रहे हैं? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ओके, और कार्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं वैसे, पर मैं एक शफल और करूँगी और फिर ही मैं निकालूँगी। एक शफल और करते हैं, लास्ट शफल। लास्ट शफल। देखते हैं आपके लिए क्या है आज की एनर्जीज में। ओके, सबसे पहली एनर्जी ही 10 ऑफ पेंटिकल की, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल की आई है। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 10 बार बार 10 क्यों एनर्जीज क्यों आ रही है? 7 है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको नजर आए। लेट्स सी और क्या आता है, क्या है आपकी आज की एनर्जीज। पहले मैं कार्ड्स देखूंगी, चेक करूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी आपको। फाइनेंशियली तो कुछ सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड, कौन है ये नाइट ऑफ वेंड्स? इंटरेस्टिंग। देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे प्लेयर एनर्जी में और पैशनेट दिख रहे हैं। बी केयरफुल हनी इफ़ यू आर फीमेल। नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। दो लोग क्या कर रहे हो? चलें और देखते हैं क्या है। द हाई प्रिस्टेस, यू नो द आंसर्स हनी। आप खुद एक साइकिक हो, आप खुद मिस्टीरियस पर्सन हो, आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो। आपको पता है इन दोनों में से किसको चूज़ करना है। आपको पता है ये दोनों कौन है। एक नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, या ये दोनों एनर्जी सेम पर्सन की हो सकती हैं। मैं और कार्ड देखूंगी कुछ। थ्री ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। फोर ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। वाई द 7 ऑफ कप्स, सॉरी वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पर पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ सोर्स। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप ना भाग दौड़ कर रहे थे, काफ़ी बंधा हुआ सा खुद को फील कर रहे थे, करियर में कुछ भी आगे नहीं जा रहा था, जॉब वगैरह के हवाले से भी कुछ खुश नहीं थे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो आप रिलेशनशिप में भी जहाँ जिसके साथ थे वहाँ पर फीलिंग्स तो आप दोनों की म्यूचुअल थी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ये पर्सन सोल टाई हो सकता है। आप दोनों का फीलिंग्स, आपको पता है कि इस पर्सन की आपके प्रति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। चीज़ें उस तरह से नहीं बढ़ रही थी जैसे कि आप चाह रहे थे, फिर चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जो पर्सन है ये फाइनली आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि मे बी ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेकर या करियर को लेकर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इस वक्त इनके फाइनेंसेस और करियर मुझे कुछ अच्छे नहीं
नहीं लग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन लाइक अ बीस्ट हो सकते हैं, जहाँ पर इस पर्सन को मे भी जी ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ इनका अलग ही एक नेचर होता है, लेकिन बाकियों के साथ अलग होते हैं ये। मतलब आपके साथ बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, लेकिन बाकियों के साथ जैसे जहाँ काम करते हैं या जहाँ जॉब और काम की बारी आती है, ये बंदे को कुछ नज़र नहीं आता है। इवन कि उस वक्त अगर आप भी इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, ये आपको जवाब नहीं देंगे, ये इतना बिजी रहते हैं, या इन्होंने खुद को इतना बिजी कर दिया है क्योंकि ये बंधे हुए हैं वहाँ पर, कहीं ना कहीं अपने पैसे में, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस और करियर में बंधे हुए हैं। 2 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट हैं ये पर्सन आपके। और जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं या फिर करियर अच्छा चाहते हैं या किसी चीज़ को लेकर बंधे हुए थे, करियर को लेकर बंधे हुए थे और काफ़ी टाइम से आपने अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, तो ऐसा लग रहा है फाइनली आपको उसका इन्वेस्टमेंट का, जैसे होता है ना, फल खाने का टाइम आ चुका है। अब फाइनली आप फसल काटने का टाइम आ चुका है, आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, वीज़ा मिलने वाला है। आई एम हियरिंग वीज़ा मिलने वाला है। मे बी आप ट्रैवल करो और ट्रैवलिंग के थ्रू आपको इस पर्सन से मुलाकात हो। कुछ लोग यहाँ पर किसी पर्सन से भी, अपने किसी सोलमेट, सोल कनेक्शन वाले पर्सन से भी मुलाकात कर रहे हैं। और जो लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों की, एज भी दोनों की सेम दिख रही है। मे बी इस पर्सन की आइज़ ग्रीन हो या आपकी आइज़ ग्रीन हो। ये बाली पहनते हैं क्या कानों में, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। और अगर क्लेम नहीं कर सकते कमेंट सेक्शन में तो 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पर नाइट नहीं है, सॉरी, ये किंग है, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स है ये, किंग ऑफ वैंड्स। ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैंने ठीक से नहीं देखा था। ये किंग ऑफ वैंड्स है और ये नाइट ऑफ कप्स है। तो एक बंदा है जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और एक जो बंदा है वो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी में आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बंदा है। खूबसूरती में तो इसका कोई हद नहीं, कोई जवाब नहीं है। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, मैं तो यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सन है, जो आपकी ज़िंदगी में एक, वाह, मतलब ये आपके सोलमेट है बाबा। इनसे आप मिलने वाले हो। आप में से कुछ लोग इनसे मिल चुके हो या तो, और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको इनको देखकर इतना ज़्यादा अच्छा फील क्यों होता है, कि आप इनको लेकर मतलब क्यों आपको फील होता है जैसे पता नहीं बरसों की हम दोनों की पहचान है। मैं जब भी चाहे एक बार में भी इनसे बात हुई हो, लेकिन आपको लगता है यार इससे तो मेरी कोई बरसों की पहचान है, वो इसीलिए डेजा वू वाली एनर्जी आती है। तो ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट हैं इसीलिए। और आपको पता है हम अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा सोलमेट से मिलते हैं, राइट। मैं इस चीज़ पर पहले भी एक लेक्चर दे चुकी हूँ, तो रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। प्लीज़ बता दीजिए ये किंग ऑफ वैंड्स कौन है और ये क्यों आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। ये किंग ऑफ वैंड्स क्यों हैं, सॉरी क्यों हैं, हाँ क्यों हैं, बल्कि कौन है, क्यों है। टेम्परेंस, ओह माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, हनी ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है। डेजा वू, लुक एट दिस डेजा वू, ओह माय गॉड, डेजा वू। डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं आपके सोल कनेक्शन में है। इनको देखकर आपको डेजा वू वाली एनर्जी आएगी। ओ ये तो मेरा पहले हो चुका है ये सब मेरे साथ, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो भाई कोई और भी है यहाँ पर। ये क्या कर रहे हो आप, 3 लोग हैं, क्या है। एक कोई ऐसा पर्सन है जो इमेच्योर है, छोटी एज का है। एक यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सक्सेसफुल पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है इसकी। और तीसरा है जी ये किंग ऑफ सोर्ड्स, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, सड़ू अकड़ू खड़ूस टाइप का बंदा है। मे बी ये आपका बॉस हो सकता है। तो आपको तो बहुत ही टेम्परेंस की एनर्जी में रहना पड़ेगा, यानी बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, बल्कि आप बैलेंस कर भी रहे हो। मे बी ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो आपके अंदर इनको ये तीनों किंग्स की या ये तीनों एनर्जीज या क्वालिटीज़ दिखती हैं, तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाते हैं। मतलब आपको जब भी देखते हैं तो इनको डेजा वू वाली एनर्जी आती है कि ओ वाह, मतलब आपको एक सोल कनेक्शन की तरह ये फील करते हैं, लेकिन बताते कुछ नहीं है, अंदर में छुपा जाते हैं और मतलब अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बैलेंस कर जाते हैं। सॉरी, मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन थोड़ा ना खांसी अभी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। भाई ये नाइट ऑफ कप्स कौन है, नाइट ऑफ कप्स कौन है ये।
नाइट ऑफ कप्स और ये किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी बता दीजिए। ये किंग ऑफ सोर्ड्स कौन है? मुझे लगता है या तो ये तीनों एक ही बंदा है, एक ही की क्वालिटीज़ हैं ये सारी, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने प्यार तो करता है, फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन बताता नहीं है, दबा देता है अपनी इस एनर्जीज़ को, और उस एनर्जीज़ को दबाता जब ये है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाया, इस वजह से लेकर यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन, ये बहुत दुख में है, बहुत परेशान है, बहुत रिग्रेट है, इन्होंने जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर किया था, ये बहुत टेम्परेंस की एनर्जी में है। ये आपके सामने जब आते हैं, अगर आमने सामने आपका मुलाकात होती है तो ये जाहिर नहीं करते हैं, बहुत अपना पेन दुख छुपाते हैं बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है ये जो भी है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और इनको अपने बिहेवियर का बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है, तो इनकी तरफ से आपको बहरहाल माफ़ी भी आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही सुस्तुल वजूद इंसान है ये, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेबी स्टेप लेकर। लेकिन इस वक्त इस पर्सन ने अपने आप को बहुत दबा कर रखा हुआ, अपना पेन, अपनी तकलीफ़ किसी को भी नहीं दिखा रहे, किसी को भी नहीं जता रहे। तो ये नाइट ऑफ कप्स कौन है फिर? हु इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स? ये एनर्जी किसकी? ये छोटी एज के कोई हैं, मे बी आपके स्टूडेंट हों या आप इनके स्टूडेंट हों, आई डोंट नो, पर ये कौन है मैं देखना चाहूँगी। सो स्वीट, ये ना आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने बुके रखा हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स के बीच में, और ये बंदा देखो छोटा सा, छोटी एज का है, सो रहा है, और यहाँ पर इसने फ्लावर्स रखे हुए हैं आपके लिए, वाइट एंड रेड फ्लावर्स हैं, स्पेशली वाइट, रेड एंड येलो फ्लावर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। इन्होंने मे बी आपको कभी रेड या येलो या फ्लावर दिया हो, फ्रेंडशिप की ऑफ़र दी हो, लेकिन ये फ्रेंड्स से ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं आपसे, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, मे बी आपके स्टूडेंट हैं ये। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि जैसे ओह माय गॉड, आपकी मतलब कुछ आप दोनों के बीच कुछ ऐसा रिश्ता है जैसे टीचर एंड स्टूडेंट वाला, या कुछ ऐसा रिश्ता कि जो इनको डराता है बहुत। ये आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं भी आ भी नहीं सकते, वो इनको पता है। इन्होंने इसीलिए ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इन्होंने इसीलिए बुके वहाँ पे रखा हुआ है सजा के, कि दूंगा 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 या बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, या फिर कुछ और मसला है। मे बी ये एक ही पर्सन हो, यही सेम पर्सन हो, और इनको आपकी यादें हॉन्ट करती हैं। देखो इनको डराती हैं बाकायदा आपकी यादें। ये जब सोते हैं तो इनको ठीक से नींद नहीं आती है, आधी रात को उठ जाते हैं नींद से। तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है भाई? दिस हाई प्रिस्टेस कौन है? ये हाई प्रिस्टेस, मुझे पता है ये आपकी एनर्जी है माय व्यूअर्स, हाई प्रिस्टेस। और यहाँ पर क्यों है? ओह दैट्स यस, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपको किसी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, या किसी के लिए भी। 6 ऑफ कप्स भी है, कोई पास्ट से भी आ रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, कोई न्यू पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके स्टूडेंट हो सकते हैं या आप किसी के स्टूडेंट हो। मुझे लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो कि जहाँ पर आपके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं भाई, आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे हैं, आपको पसंद बहुत सारे लोग करते हैं, आप मिस्टीरियस बंदे हो उनके लिए, आप बहुत नॉलेज वाले हो, आपको बहुत इस तरह से देखा जाता है कि आप मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लुक एट दिस डेथ, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो। देखो ना, बुक हाथ में है हाई प्रिस्टेस की, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, बहुत सारी नई नई नॉलेज आ रही है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। व्हाई दिस डेथ इज हियर? आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें अगर यहाँ पर टूटती हैं तो किसी वजह से टूटती हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं आया यहाँ पे, या 7 ऑफ पेंटिकल आया था, यस। एंड यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स। आपको पता है कि इस किंग ऑफ पेंटिकल से अगर आपका रिश्ता टूटा है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। अगर हम दोनों दूर हैं या इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था विद दिस 4 ऑफ कप्स, तो ये आपके हक में बेहतर था। अगर ये आपको ठुकराते नहीं तो आप खुद को कैसे पहचानते, ट्रांसफॉर्म कैसे होते, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कैसे जाते? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ आपको फाइनली समझ आ रही है। ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बाय द वे।
ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मे बी इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, कुछ सीक्रेट रखा था जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कछुए की चाल है। धीरे धीरे, कोई किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल होता है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर दिस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी किसके लिए है? विद ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हियर? व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हियर? डेजा वू। द ट्रैवलर, द मून। मे बी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया था और ये खुद से गए हैं आपकी ज़िंदगी से। इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको किया है, आई डोंट नो, बट हो सकता है इन्होंने आपको किया हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ था। अब लेकिन फ्रेंड जोन में होने के बावजूद भी इस पर्सन को जब भी ये आपको देखते थे, इनको लगता था कि आपको बहुत टाइम से जानते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ मैं या होती हूँ मैं, जब भी इससे बात करती हूँ या करता हूँ मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। इस वक्त ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं या आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, तो इसका मतलब ये आपको साइन दिया जा रहा है कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज इज कमिंग। 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे बात करेंगे बिल्कुल। 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर देखो 8 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये फेटेड है, ये फेट है, ये चेंज आ रहा है, ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है कनेक्शन। कोई तो है जो आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई तो है जिसको समझ आ चुकी है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना इजी नहीं है, या फिर हम दोनों का कनेक्शन ऐसा नहीं था जैसा मैं समझता था या समझती थी। यहाँ तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी खुलनी बाकी हैं। या ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में, इस पर्सन को अब समझ आ रहा है, लेकिन पता नहीं देर है दुरुस्त है या फिर बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। तो अब ये दोनों जो हैं वो इनके लिए लगा सकते हैं आपको पता। देखते हैं कुछ और एनर्जीज आपकी। या एस ऑफ सोर्स, नई शुरुआत आ रही है डेफिनेटली, कोई शक नहीं है इसमें। द नाइट मेयर, ओ माई गॉड, इस पर्सन को ठीक से नींद नहीं आती यार। रातों को 3-3, 4-4 बजे ये स्पेशली उठ के बैठ जाते हैं। नाइट मेयर्स हो रहे हैं। और अगर आजकल आपकी ये एनर्जी है तो आप इस पर्सन की एनर्जीज को फील कर रहे हो। लुक एट दिस, द लवर्स। और लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, तो ये सेपरेशन लगता है कंप्लीट हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों जो है वो मिलने वाले हो। या 2 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में चेंज ला रहा है। चेंज, टोटली चेंज, न्यू बिगिनिंग्स। एस ऑफ सोर्ड्स, एस की एनर्जी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स आपके लिए। और यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं देख लेते हैं, और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। मेक द एफर्ट्स, तो यहाँ पर किसी को तो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, या तो आपको ज़रूरत है। अगर आप मेल हो तो ये चाहती हैं कि ये आप एफर्ट्स करो, और अगर आप फीमेल हो तो ये एफर्ट्स करेंगे आगे जाके इस कनेक्शन के ऊपर। और यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं। ये आपसे बात करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन मुझे लगता है दिसंबर या नवंबर आपके लिए। नवंबर का जो मिड है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं नवंबर की। वैसे मैंने प्रेडिक्शन भी डाली है मेरे फर्स्ट चैनल पर, आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी है, तो ये आपसे फ्लर्टिंग करना चाहते हैं भाई। एक्सप्रेस योर लव, ये चाहते हैं कि आप अपना लव एक्सप्रेस करो। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो भी है वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि चिल्ड्रन का इशू है, तो फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री करो। फ्री करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने इस पर्सन की तरफ से खुद को फ्री कर देना है। फ्री करने का मतलब ये है कि अपने आप से सेल्फ लव करो। इस वक्त के लिए अपने आप को ध्यान दो, अपने ऊपर तवज्जो दो, खुद को सेल्फ लव करो, खुद को फ्री करो, आज़ाद करो उल्टी सुल्टी बातों से। उल्टी सुल्टे जो ख्यालात आते हैं आपके माइंड में, उनसे खुद को आज़ाद करो। ठीक है,
सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बहुत प्यारी वैसे ब्यूटीफुल एनर्जीज थी, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।